Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, एक हॉरर मूवी की जिसका नाम है केस 39। मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एमिली है और वो एक सोशल वर्कर थी। उसके पास काफ़ी केसेस थे, तकरीबन 38 केसेस। तभी उसका एक कुलीग उसके पास केस 39 भी लेकर आ जाता है। एमिली उस केस को रीड करने के लिए फ़ाइल खोलती है तो वो एक बच्ची का केस था। एमिली उस बच्ची की पिक्चर देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होती है और फिर उस केस को हल करने में लग जाती है। एमिली उस बच्ची के घर जाती है। उसके मॉम डैड ने उसका केस इसलिए एडमिट करवाया था कि वो बच्ची बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो ना तो सही से खाती है, ना बाकी बच्चों जैसी नॉर्मल है और ना ही सही से सो पाती है। उस बच्ची का नाम ललित था। जब एमिली ललित के घर जाती है तो उसे वहाँ उसके घर का माहौल बहुत ही अजीब लगता है, जैसे ललित अपने मॉम डैड से डरी सहमी रहती है। ललित के मॉम डैड बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे थे, जिससे एमिली को उन दोनों पर शक हो जाता है। ललित और उसके पेरेंट उसे एमिली के ऑफिस लेकर आते हैं। एमिली ललित से अकेले में पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ललित उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स उससे नफरत करते हैं और उसे मारना चाहते हैं। एमिली उसे कहती है कि वो फिक्र ना करे, एमिली उसकी मदद करेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ललित के डैड अपने घर में एक खड्डा खोद रहा था। एमिली ललित से मिलने उसके स्कूल जाती है। वहाँ ललित एमिली से कहती है कि अगर मैं कभी खो गई तो क्या तुम मेरी मदद के लिए आओगी। एमिली कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। और फिर उसी रात ललित एमिली को फ़ोन करके अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर ललित सो जाती है। एमिली उसके घर आती है, तभी वो देखती है कि उसके पेरेंट्स उसे ओवन में डालकर जलाने वाले थे। लेकिन आखिर वो अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेंगे, ये भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा फ्रेंड्स। एमिली ललित को बचा लेती है और उसके पेरेंट्स को अरेस्ट करवा देती है। एमिली ललित को ऑर्फनेज भेज देती है, मगर ललित वहाँ खुश नहीं थी। वो एमिली के साथ रहना चाहती थी, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी एमिली कोशिश करती है कि ललित को अपने पास रख सके और फिर उसे ललित को साथ रखने की इजाज़त भी मिल जाती है। एमिली ललित के पुराने घर जाती है उसका कोई सामान लेने। वहाँ वो खड्डा देखती है जो एली के पेरेंट्स ने खोदा था। वहाँ कुछ कुंडियाँ लगी थी और ढेर सारा ऐसा सामान था। एमिली परेशान थी कि ये सब आखिर क्यों किया उन्होंने। एमिली के पास एक और केस आया था। उस केस में एक बच्चा था जिसने अपने मॉम और डैड दोनों को मार दिया था। वो बच्चा ललित का क्लास फेलो भी था। एमिली परेशान थी कि आखिर इतना छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को इतनी बेदर्दी से कैसे मार सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एमिली के सीनियर माइक को पता चलता है कि उस बच्चे के कत्ल करने से पहले उसके फ़ोन पर एमिली के घर से कॉल गई थी। एमिली उस आदमी को बताती है कि मैंने उसे कोई कॉल नहीं की। फिर वो इस बारे में ललित से पूछते हैं, लेकिन ललित भी कहती है कि मैंने उसे कॉल नहीं की। एमिली इस बारे में उस बच्चे से पूछती है। वो बच्चा एमिली से कहता है कि मुझे आपके घर से कॉल आई थी, लेकिन कॉल पर कोई आदमी था। एमिली परेशान हो जाती है क्योंकि उसके घर तो कोई आदमी था ही नहीं। वो सिर्फ अकेली ही रहती थी और अब उसके साथ सिर्फ ललित थी। उसी रात एमिली ऑफिस में देर तक रुकती है काम करने के लिए। ललित भी उसके साथ ही रुक जाती है और एमिली का बॉयफ्रेंड डक भी वहाँ रुक जाता है और ललित से उसके स्कूल के बारे में बात करने लगता है। ललित उसे पूछती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। वो उसे बताता है कि मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है। ललित उसे ऐसे बात करती है कि जैसे उसे कोई धमकी दे रही हो और कहती है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ अपने आप से लगता है। डक इस बारे में एमिली को बताता है कि वो बिल्कुल भी बाकी बच्चों जैसी नहीं है। एमिली ललित को बस घूरती ही रहती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि डक की मौत हो जाती है उन्हीं कीड़ों की वजह से जिनसे डक को बहुत डर लगता था। वो उसके जिस्म से निकलने लगते हैं। अब एमिली को ललित पर शक होने लगा था। वो उससे बचने के लिए घर में चाकू छुरियां तैयार रखती है।
एमिली ललित से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन ललित को भी पता चल गया था कि एमिली अब उसका सारा राज जानती है, इसलिए वो अपने असली रूप में आने लगती है। ये सब ललित ही कर रही थी। ललित को महसूस हो जाता है कि एमिली क्या कर रही है। कई दफ़ा वो फ्यूचर भी महसूस कर पाती है। वो चाहती थी कि एमिली उसके साथ प्यार से रहे और उसकी बातें मानती रहे। एमिली उससे बहुत डरने लगती है, लेकिन ललित लोगों को उसी वक्त नुकसान पहुंचाती है जब लोग उससे डरना शुरू करते हैं। एमिली ललित के बारे में माइक से बात करती है। पहले तो माइक उसकी बात का यकीन नहीं करता और एमिली को पागल समझने लगता है, लेकिन फिर उसे उस रात की रिकॉर्डिंग मिलती है जिस रात डक की मौत हुई थी। उससे पहले डक को एक कॉल आया था, उसमें ललित की आवाज़ थी और फिर वो आवाज़ बदलती है जैसे किसी मेल की आवाज़ हो। माइक एमिली की मदद करने को तैयार हो जाता है। एमिली ललित के डैड से मिलने गई थी ललित के बारे में पूछने के लिए, तो उसे पता चला था कि ललित को सिर्फ तभी मारा जा सकता है जब वो सो जाए, और ऐसा बहुत ही कम होता है कि वो सो जाए। और जिस रात उसके पेरेंट्स उसे जलाने की कोशिश कर रहे थे, उस रात वो सो गई थी। वो असल में उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो तो बस अपने लिए एक फैमिली ढूंढती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस फैमिली को बर्बाद कर देती है। एमिली को भी उसने खुद ही ढूंढा था। माइक एमिली के घर आने वाला था, तभी ललित माइक को मरवा देती है। एमिली ललित से कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन ललित अपने असल रूप में आकर उसे डराने लगती है। एमिली ललित को स्लीपिंग पिल्स देकर सुलाने की कोशिश करती है और फिर वो अपने सारे घर को आग लगा देती है। वो समझती है कि ललित मर चुकी है, लेकिन ललित पहले से ही उस घर के बाहर खड़ी थी। पुलिस एमिली को अपना घर चेंज करने को कहती है। एमिली ललित को अपनी कार में बिठा लेती है। वो दोनों पुलिस के साथ जाने लगे थे, लेकिन एमिली रास्ता बदल लेती है और उसे कहती है कि अब मैं तुमसे नहीं डरती। ये सुनकर ललित एमिली से डरने लगती है और एमिली गाड़ी बहुत स्पीड में चला रही थी। ललित उसे अजीब चीज़ें दिखाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली नहीं रुकती और फिर गाड़ी को पानी में फेंक देती है और ललित को डुबाने की बहुत कोशिश करती है। ललित अपनी असल रूप में आ जाती है, लेकिन एमिली उसे डुबा कर ही दम लेती है और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देती है। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe. Silver Pen.